हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ज्योति में आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की हिंदी सुगम भारती। चैप्टर 1 है मैं ढूंढता तुझे था। और ये कविता है और इस कविता के जो कवि है राम नरेश त्रिपाठी हैं। और इस कविता का आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही जोड़ी बनाइए। फर्स्ट है दीन के क्या हो जाएगा आपका वतन। सेकंड है कर्म में मगन अधीर मन। और फोर्थ है जग से विरक्त। प्रश्न ख देखिए, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको जो रिक्त स्थान दिए गए हैं प्रश्न ख में देख लेते हैं। पहला देखिए, मैं डैश तुझे था अब कुंज और वन में। ढूंढता, ठीक है, आपका जो रिक्त स्थान है फर्स्ट में उसमें हो जाएगा ढूंढता तुझे था अब कुंज और वन में। सेकंड है आंखें डैश मेरी तब मान और धन में। आपका सेकंड में हो जाएगा आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। थर्ड है हे दीन बंधु ऐसी डैश प्रदान कर तू। प्रतिभा, ठीक है, थर्ड फिलअप में आपका आ जाएगा प्रतिभा प्रदान कर तू। फोर्थ है ऐसा प्रभाव भर दे मेरे डैश मन में। क्या हो जाएगा अधीर मन में। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है कवि ने ईश्वर को दीन बंधु क्यों कहा है। उत्तर है आपका कवि ने ईश्वर को दीन बंधु इसलिए कहा है क्योंकि ईश्वर दीन दुखियों की सेवा में लगा रहता है। जो ईश्वर है वो दीन दुखियों की सेवा में लगा रहता है, इसलिए कवि ने ईश्वर को दीन बंधु कहा है। प्रश्न ख देखिए, अधीर मन की अधीरता किस प्रकार दूर हो सकती है। तो अधीर मन की अधीरता तब दूर हो सकती है जब कवि ईश्वर को पालेगा। जो कवि का मन है वो अधीर है और ये अधीरता तब दूर होगी जब कवि ईश्वर को पालेगा। ग प्रश्न देखिए, जग की अनित्यता का क्या अर्थ है। इसका उत्तर है इसका अर्थ है संसार की क्षण भंगुरता। घ प्रश्न देखिए, कवि किस स्थिति में हार नहीं मानता। तो कवि दुख में हार नहीं मानता। अंग प्रश्न देखिए, किरण सुमन पवन और गगन किसके स्वरूप हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ये सभी ईश्वर के स्वरूप हैं। प्रश्न 6 देखिए, कविता में मैं और तू शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो यहाँ पे मैं का प्रयोग कवि के लिए और तू का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है। यानी प्रश्न क्या कह रहा है कि इस कविता में जो दो शब्द हैं मैं और तू वो किसके लिए किया गया है। तो जो मैं शब्द है वो कवि अपने लिए स्वयं करता है और तू शब्द ईश्वर के लिए। प्रश्न 3 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। पहला प्रश्न है केवल संगीत और भजन में ईश्वर को न ढूंढकर और कहाँ कहाँ ढूंढना चाहिए। तो उत्तर आपका है ईश्वर को संगीत और भजन के माध्यम से पाना मुश्किल है। अगर ईश्वर को सही मायने में पाना है तो दीन दुखियों के बीच जाना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी क्योंकि ईश्वर दीन दुखियों में निवास करता है। प्रश्न ख देखिए, कर्म में मगन और कवन में व्यस्त। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है बताना है हमें। प्रश्न उत्तर हो जाएगा आपका ईश्वर परोपकार के काम में लगा था जबकि कवि केवल व्यर्थ बोलने में लगा हुआ था। ईश्वर हमेशा बिना किसी दबाव के अपना काम करता जाता है। मनुष्य झूठी दुनियादारी में खोया रहता है। मनुष्य की कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहता है जबकि ईश्वर कुछ कहता नहीं, सिर्फ सत्कर्म में लगा रहता है। प्रश्न ग देखिए, कवि और ईश्वर की उपस्थिति के 5 स्थान बताइए। तो उत्तर होगा आपका कवि जो है बगीचा, जंगल, मंदिर, चमन और भजन। और ईश्वर है दीन दुखियों के बीच, किरण में, फूलों में, पवन में, आकाश में उपस्थित होता है। प्रश्न घ देखिए, मान और धन की अपेक्षा ईश्वर दीन दुखियों के आंसू में निवास करता है, समझाइए।
यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ईश्वर है मान और धन की अपेक्षा, यानी मान और धन में उपस्थित नहीं होता, वहाँ निवास नहीं करता, वो दीन दुखियों के आंसू में निवास करता है। तो इसका अर्थ समझाना है तो मानव संसार की चकाचौंध में खोया रहता है। जो मानव है संसार की चकाचौंध में खोया रहता है, उसे अपने मान सम्मान और धन दौलत की ज़्यादा चिंता रहती है। इसके विपरीत ईश्वर दीन दुखियों के आंसू पोंछने में व्यस्त रहता है, वह गिरे हुए को उठाने में लगा रहता है। अंग है दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, पंक्ति में निहित भाव बताइए। ये जो पंक्ति है दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, इस पंक्ति का अर्थ क्या है, भाव क्या है, ये बताना है हमें। तो उत्तर है कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उसमें इतनी क्षमता दे कि वह दुख में हार नहीं माने, साथ ही सुख के क्षणों में उसे ईश्वर याद रहे, ईश्वर को वो भूले नहीं। भाषा की बात में प्रश्न 5 देखिए। निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। द्वार, उत्थान, आँख, स्वर्ग, कठिनाई, सुयश, सौंदर्य। ठीक है, इस तरीके से ये जो शब्द आपको दिए गए हैं ये अशुद्ध हैं, आपको शुद्ध में लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा द्वार का हो जाएगा द्वार, उत्थान का हो जाएगा उत्थान, आँख का आँख, स्वर्ग का स्वर्ग, कठिनाई का कठिनाई, सुयश का सुयश और सौंदर्य का सौंदर्य। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लेंगे शुद्ध वर्तनी। 6 देखिए, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बाट, आंसू, पतित, संगठन, अनित्यता। तो यहाँ पे आप देखेंगे उत्तर में माँ कब से बेटे की बाट देख रही थी। बाट देखना यानी इंतज़ार करना। ठीक है, तो बाट का मतलब हो गया इंतज़ार। तो माँ कब से बेटे की बाट देख रही थी। आंसू, हमें किसी भी हाल में आंसू नहीं बहाना चाहिए। पतित, ईश्वर पतितों का उद्धार करता है। संगठन, हमें किसी संगठन की तरह काम करना चाहिए। अनित्यता में हो जाएगा हमें इस संसार की अनित्यता में खो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, प्रश्न 7 देखिए 7 नंबर। निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। स्वर्ग, धीर, नित्य, हार, सुख। विलोम शब्द उसका अपोजिट वर्ड लिखना है। स्वर्ग का नर्क, धीर का धीर, नित्य का नित्य, हार का जीत और दुख का सुख हो जाएगा। प्रश्न 8 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को बहुवचन में बदलिए। महिला भजन गा रही हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा महिलाएं भजन गा रही हैं। दुखी की सहायता करो, दुखियों की सहायता करो। और तुम अपनी कठिनाई बताओ, तुम अपनी कठिनाइयाँ बताओ। ठीक है, घ देखिए, अपनी पुस्तक को संभाल कर रखना चाहिए। तो उत्तर होगा अपनी पुस्तकों को संभाल कर रखना चाहिए। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। प्रश्न 9 देखिए। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। यानी कि पर्यायवाची शब्द यानी समान अर्थ वाले शब्द। आँख है तो आँख का जो इसमें समान अर्थ होगा वो आपको लिखना है। यहाँ पे उत्तर में देखिए आँख का क्या है, दृग, नयन, लोचन। और आकाश का हो जाएगा गगन, नभ और अंबर। हवा का हो जाएगा वायु, पवन, समीर। और फूल का होगा सुमन, प्रसून, पुष्प। ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।